नमस्कार, जोहार आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को इस्तीफा देने को कहा। और आपको बता दें कि कांग्रेस के भीतर खाने राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान के बाद सुगबुगाहट भले ही तेज हो गई है, लेकिन ज़्यादातर विधायक इस मामले में पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस के पारसनाथ चिंतन शिविर में यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस का वोट बैंक झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिफ्ट करना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के हित में ये गठबंधन नहीं है और इसे तोड़ देना चाहिए। तो झारखंड में बुलेट ट्रेन के लिए झारखंड में रूट फाइनल हो चुकी है। 4 जिलों से होकर वाराणसी से हावड़ा जाएगी बुलेट ट्रेन। झारखंड होकर प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाने और उस पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई। पूर्व मध्य रेल मुख्यालय में भी रेल मंत्रालय से इस संदर्भ का पत्र आ गया है। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए शुरुआती सर्वे का काम पूरा हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी हावड़ा के लिए जो हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी उसकी स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और यह वाराणसी से हावड़ा करीब 5 घंटे में पहुंचेगी। और झारखंड में चल रहा भाषा विवाद आने वाले दिनों में देश हित में अच्छा नहीं है। इस बहाने देश को तोड़ने वाली ताकतें सक्रिय हो गई है। इसका देश पर दूरगामी असर होगा, यह कहना है पड़ोसी राज्य बिहार के श्रम मंत्री जीवेश कुमार का। उन्होंने कहा कि झारखंड में रहने वाला कोई विदेश से नहीं है। पहले झारखंड और बिहार एक ही था। झारखंड क्षेत्र के लोग भी बिहार में रहते हैं, बिहार के लोग झारखंड में। दोनों तरफ की बोली एक दूसरे के इलाके में बोली ही जाती है। और भोजपुरी और मगही को धनबाद और बोकारो की स्थानीय भाषा की सूची से बाहर कर देने से क्या वैसे सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी जिन्हें मूल निवासी बताया जा रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि मुझे आम जनता विशेषकर महिलाओं ने बैंक द्वारा ऋण मुहैया नहीं कराए जाने की शिकायतें की है। आम जनों द्वारा बैंकों के प्रति शिकायतों से ऐसा प्रतीत होता है कि जरूरतमंदों के साथ बैंकों का रवैया उदासीन हो रहा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण उपलब्ध कराने के प्रति उदासीन रवैया ठीक नहीं है। बैंकों का कार्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। और कहा कि कोरोना वायरस महामारी के काल में जब रोजगार सृजन की सभी व्यवस्थाएं लगभग बंद थी, तब कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जिससे अर्थव्यवस्था को बचाया जा सका था। और बैंकों से हेमंत सोरेन ने अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द सभी को लोन दिया जाए। में 9 टन से कम वजन की खनन सामग्री को ढोने वाले वाहनों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। इन वाहनों को यूजर चार्ज से मुक्त कर दिया गया है। 9 टन से अधिक वजन की खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों से ही यूजर चार्ज लिया जाएगा। इससे संबंधित नई संशोधित अधिसूचना पथ निर्माण विभाग ने जारी कर दी है। पहले यह प्रावधान था कि खनन ढोने वाले वाहनों से यूजर चार्ज लिया जाए और इसमें वजन का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन बाद में बालू आदि कम वजन वाली सामग्री ढोने वाले वाहनों को इससे परेशानी होने लगी, तो सरकार के समक्ष इन्हें यूजर चार्ज से मुक्त रखने की मांग की गई थी, जिसके बाद इसमें संशोधन किया गया। झारखंड में लागू होगी नई उत्पाद नीति। झारखंड में अप्रैल से शराब की खुदरा बिक्री की व्यवस्था बदलेगी। नई उत्पाद नीति के मुताबिक अब एक ही निजी एजेंसी पूरे राज्य में शराब की दुकानें खोलेंगी। 5 प्रमंडलों में उसका अपना एक गोदाम होगा। एजेंसी खुद शराब मंगाएगी और बेचेगी। दुकान में एजेंसी के लोग ही काम करेंगे। हालांकि एजेंसी सरकार के नियंत्रण में काम करेगी। अभी निजी दुकानदार परमिट के माध्यम से शराब मांगते हैं और मंगाते हैं। नई उत्पाद नीति पर विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दी है और कहा कि 24 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गया है। फार्मेसी कॉलेजों के फर्जीवाड़े की जांच हुई शुरू। झारखंड के निजी फार्मेसी कॉलेजों में एडमिशन और परीक्षा में फर्जीवाड़ा के खुलासे के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सख्त कदम उठाए। पीसीआई ने राज्य के 7 और फार्मेसी कॉलेजों में एडमिशन पर रोक लगा दी है। साथ ही 3 कॉलेजों की सीटें घटा दी है। पीसीआई अब तक 13 कॉलेजों में एडमिशन पर रोक लगा चुका है। इनमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी का पलामू में केतरी चंद्रवंशी फार्मेसी कॉलेज भी शामिल है। राज्य सरकार 25 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र में राज्य कर्मियों के प्रमोशन पर लगी रोक को हटाने से पहले या उसी क्रम में प्रमोशन देने के लिए नई प्रमोशन नीति विधेयक लाएगी। विधेयक पारित होते ही राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद नई प्रमोशन नीति लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा सरकार व्यापारियों पर बकाया करों की एकमुश्त वसूली के लिए कर समाधान विधेयक सदन में पेश करेगी। प्रमोशन को लेकर संविधान के 85वें संशोधन के माध्यम से बनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अब झारखंड सरकार कानून बनाने जा रही है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के हंगामेदार होने की आशंका बढ़ गई। हाल के दौरान घटी कई घटनाओं का प्रभाव सत्र पर पड़ेगा।
बरही रुपेश मॉब लिंचिंग और क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में सभी जिलों में उर्दू को शामिल करने के विरोध में भाजपा सरकार को घेरेगी। 25 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र 25 मार्च तक प्रस्तावित है और इस दौरान कुल 17 कार्य दिवस होंगे। 3 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 24 और 25 मार्च को सरकार विधेयक लाएगी। बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिम्स को रीजनल क्लिनिकल ट्रायल यूनिट के रूप में चिन्हित किया है। अब रिम्स में सभी तरह की बीमारियों के इलाज के लिए बनाई जा रही दवाओं और टीकों का परीक्षण किया जा सकता है। रिम्स पूर्वी क्षेत्र में रीजनल ट्रायल के लिए चुना गया है। इसमें कई फायदे हैं। रिम्स में ट्रायल से जो भी जानकारी मिलेगी वह राज्य के आदिवासी समूह से अधिक जुड़ा होगा और जल्द ही कैंसर की दवा का परीक्षण किया जाएगा। अगर ये सफल होता है तो 2.5 लाख की दवा मात्र 25,000 रुपये में मिलेगी। राज्य की राजधानी रांची के विकास के लिए इस बार भी शहर की सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए करीब 2600 करोड़ रुपए का बजट पास करेगी। चालू वित्तीय वर्ष का बजट 2362 करोड़ रुपए का है। इसमें करीब 11% की बढ़ोतरी करते हुए बजट तैयार किया जा रहा है। बजट पास करने के लिए अगले माह नगर निगम परिषद की बैठक होगी। परिषद की बैठक से पहले स्टैंडिंग कमेटी में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार भी बजट में कोई घोषणा नहीं होगी। पिछली घोषणाओं की तरह इस बार भी निगम की कमाई बढ़ाने और आम लोगों को साफ सफाई, पानी सहित वायु प्रदूषण दूर करने पर जोर दिया जाएगा। वित्त रहित स्कूल और इंटर कॉलेजों का अधिग्रहण, माध्यमिक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति समेत अन्य लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारी शैक्षणिक हड़ताल पर हो चुके हैं। राज्य के 1250 वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में ताला लटका है और इन संस्थानों में नामांकित 3 लाख स्टूडेंट्स की क्लास नहीं चल रही। वहीं शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपने अपने स्कूल के समक्ष प्रदर्शन और नारेबाजी की। वित्त रहित संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के साथ दोहरा मापदंड अपनाए जाने का विरोध किया। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी केस के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्हें दांत में दर्द की शिकायत थी। डेंटल विभाग में जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT की सलाह दी है। RJD सुप्रीमो दांत के इलाज के लिए डेंटल कॉलेज पहुंचे, वहीं दांत का इलाज किया गया। बताया जा रहा है कि चिकित्सकों की ओर से इससे पहले लालू यादव के दांत का एक्सरे लिए गए और इसमें दांत के अंदर सड़न की जानकारी मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों को लेकर चर्चा की। मोदी ने कहा कि ये सुखद संयोग है कि 3 साल पहले आज ही के दिन PM किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। ये योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बन चुका है। इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस योजना में भी स्मार्टनेस का अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पर सभी को इसमें लाभ दिया जाएगा। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। कल फिर से रद्द 6वीं JPSC के परिणाम को दोबारा बहाल करने से इनकार। 326 अधिकारियों की नौकरी पर संकट। झारखंड हाईकोर्ट ने 6वीं JPSC के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने एकल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए दोबारा सुनवाई के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि एकल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के फैसले से राहत की उम्मीद लगाए बैठे 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। इससे पहले एकल बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए JPSC द्वारा जारी मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्रीय वेबिनार हुआ। वेबिनार का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस योजना में बेहतर उपलब्धि के लिए झारखंड को अपना प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए चयनित किया गया है। राज्य के ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में अपना प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि झारखंड की उपलब्धि कैसे हुई है। राज्य में लाभुकों की संस्कृति और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छा अनुसार आवास बनाने का प्रावधान भी किया गया है। खबर, लंबे तनाव के बाद रूस ने सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। मिसाइल हमले में यूक्रेन के 9 नागरिकों की मौत हो गई। रूस की फौज यूक्रेन के कई इलाकों में पहुंच चुकी। कई पैराट्रूपर्स यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर उतारे गए। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसने 6 रूसी फाइटर जेट्स को मार गिराया है। बताया जाता है कि यूक्रेन के कई गांवों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है और इस बीच बेलारूस बॉर्डर से भी रूस ने हमला बोल दिया। रूस अब 3 तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहा। दूसरी तरफ नाटो भी अब रूस के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हैरानी की बात है कि रूसी राष्ट्रपति जहां हमले की बात स्वीकार कर रहे हैं, वहीं उनकी सेना ने कहा कि उसने यूक्रेन पर अब तक कोई हमला ही नहीं किया है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।